श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह से। सुबह का जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो भी मैंने पी लिया है। थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज वो भी कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन वो भी कर लिया है। मेरे बाल बना दिए है, थोड़ा सा लोशन, लिप ग्लॉस एंड काजल लगाया है। आप देख सकते बेड की हालत कुछ इस तरीके से है। तो बस अब मॉर्निंग का रूटीन है वो चालू करते हैं। सुबह का घर का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। तो बस घर का काम, घर की साफ सफाई है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बेडरूम से ही मैं स्टार्ट करती हूँ, ताकि जो बेड है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो आधा कमरा जो अच्छा दिखता है, तो बस यहाँ पर सारी ऐसी ब्लैंकेट, चादर, सारी चीजें पड़ी वो सब मैं फोल्ड कर दूंगी। तो आज मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी है, तो बस इसी चादर को मैं अच्छे से झाड़ दूंगी, ताकि जो भी ऊपर कचरा डस्ट हो वो निकल जाए। तो सुबह के टाइम जो घर का काम मैं स्टार्ट करती हूँ, तो ज़्यादातर मैं बेडरूम से ही करती हूँ, ताकि बेड अच्छे से ठीक हो जाए, तो कमरा देखने में भी सुंदर लगता है। तो बस यहाँ पर बेड मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो पिलो है वो मैं लगा दूंगी यहाँ पर, और छोटे छोटे जो पिलो है वो भी मैं लगा दूंगी यहाँ पर कुशन। तो बेड ठीक करने के बाद बारी आती है ड्रेसिंग टेबल की। तो यहाँ पर भी जो चीज़ें पड़ी रहती है वो मैं हटा देती हूँ। तो बस उसके बाद बारी आती है मिरर क्लीन करने की। तो मिरर मैं डेली के डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम डेली तैयार होते हैं, तो फिर उसको साफ़ करना ज़रूरी है। तो नीचे के जो ड्रॉअर है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पर जो नेपकिन टांग कर रखा है तो वो मैला हो चुका है, तो हफ्ते में मैं 3 बार उसको चेंज कर ही देती हूँ। तो बस उसको डाल देंगे धुलने के लिए। तो यहाँ पर दूसरा नेपकिन है वो मैं लगा दूंगी। तो बस यहाँ पर जो मेरा वॉशरूम का दरवाजा है उसको भी मैं हफ्ते में 2 बार ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ। तो इसी तरीके से डेली रूटीन में मैं कुछ ना कुछ जो घर का काम है वो निकालती रहती हूँ, क्योंकि रोज के रोज सारा काम पॉसिबल नहीं होता है। तो बस मैं जो डिवाइड कर देती हूँ काम को, कुछ इस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो मैं घर का काम ऐसे ही मैनेज करती हूँ, तो मेरा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखता है, हर समय वेल ऑर्गेनाइज दिखता है, नीट एंड क्लीन दिखता है। तो बस आ चुकी हूँ यहाँ पर वॉशरूम में। आज मुझे वॉशरूम की क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो मैं हटा दूंगी, ताकि मैं अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर सकूँ। तो बस यहाँ पर जो सिंक है उसको पहले मैं वॉश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लिक्विड, ताकि अच्छे से यहाँ पर पूरा मैं रगड़ कर सफाई करूँगी तो क्लीन हो जाए। तो बस इसी तरीके से मैं सफाई करती हूँ। तो ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ। तो जो मेरा वॉशरूम है हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, साफ सुथरा रहता है। तो हफ्ते में 3 बार इसी तरीके से मैं पूरा डीप क्लीनिंग कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर सामने की तरफ जो वॉशरूम में यहाँ पर टाइल्स है उसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो यहाँ पर जो साबुन रखते हैं, यहाँ पर कोलगेट, ब्रश, वो सारी चीज़ें रखते हैं, वहाँ पर भी मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। तो सिंक के ऊपर यहाँ पर जो हम फेस वॉश करते हैं तो एक मिरर रखा हुआ है, उसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस इसी हैबिट से मैं जो पूरा घर का काम, घर की सफाई एंड क्लीनिंग करती हूँ, तो मेरा घर हमेशा वेल ऑर्गेनाइज दिखता है। तो बस यहाँ पर साबुन से मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, अब पानी से धो देते हैं। अब यहाँ पर मैं हार्पिक डालकर अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी। तो ज्यादातर मैं मॉर्निंग के टाइम ही ये पूरा जो क्लीनिंग कर देती हूँ। इसी तरीके से मैं वॉशरूम की डीप क्लीनिंग जब भी मुझे करती है तो मैं सुबह के टाइम ही कर देती हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम ही मैं पूरी जो वॉशरूम की डीप क्लीनिंग है वो मैं कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर नीचे की तरफ भी पूरा मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। वैसे तो जो हमारा वॉशरूम है वो डेली के डेली सफाई होता ही है, डेली के डेली क्लीन होता ही है, लेकिन उसकी जो डीपली क्लीनिंग है वो डेली के डेली नहीं होती। फिर इतना करते हैं तो फिर घर का काम कब करेंगे। तो मैं हफ्ते में 3 बार पूरा डीपली क्लीन इसको कर देती हूँ। तो बस पूरा वॉशरूम मैंने अच्छे से साफ कर दिया। अब लास्ट में जो फर्श है उसको ही क्लीन करना है। तो बस ये बड़ा वाला झाड़ू है उससे मैं अच्छे से पहले क्लीन कर दूंगी, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दूंगी। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर मैं वाइपर कर दूंगी, ताकि अच्छे से वॉशरूम में जो पूरा जो सूख जाए, क्लीन हो जाए, तो जरा भी पानी रहे नहीं। तो सबसे लास्ट में मैं वाइपर कर ही देती हूँ। और घर के अंदर सबको मैंने इसी तरीके से कह कर रखा है कि नहाने के बाद सबको वाइपर कर ही देना है, ताकि जो बाथरूम बिल्कुल भी गीला गीला ना रहे। तो बस ये मेरे बेटे का वॉशरूम है, उसको भी मैंने पूरा अच्छे से साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो आप देख सकते मैं पूरा पसीना पसीना हो चुकी। तो
कपड़े चेंज कर लिए, अब चलते हैं किचन में, करते हैं खाने की तैयारी। उसके बाद यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाऊंगी, थोड़ी सी तैयारी कर देते हैं खाने की। तो आज बनाई है टमाटर की सब्जी, तो तड़का मैंने दे दिया है। तो बस इसी तरीके से मैं घर का काम करती हूँ, तो मैं आधी तैयारी खाने की कर ही देती हूँ। ऐसा करने से जो हम काम कर कर थक जाते हैं तो फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए खाना बनाना। तो बस यहाँ पर चावल है, वो भी मैं चढ़ाने के लिए रख गई थी, तो वो भी हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा जो किचन है उसको मैं क्लीन कर दूंगी। तो जब भी मैं इस तरीके से खाना बनाती हूँ तब थोड़ा सा भी गंदा होता है तो मैं हाथों हाथ इसी तरीके से क्लीन करती रहती हूँ। तो इस तरीके से खाना बनाने में भी हमें बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता, और किचन को क्लीन देखकर मन को एक अलग सुकून शांति मिलती है। तो बस यहाँ पर आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। यहाँ पर जो सोफ़ा है उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। तो सारे पिल्लो है इसको मैं इस साइड लगा दूंगी, ताकि उस साइड का मैं सोफ़ा अच्छे से क्लीन कर सकूं। और सामने की तरफ जो थोड़े से पर्दे लंबे हैं उसको मैं फोल्ड कर दूंगी। तो सामने की तरफ जो सोफ़ा है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर जो मेरी बेटी की बुक्स, रिमोट, सारी चीज़ें पड़ी है वो भी मैं हटा दूंगी, ताकि इस साइड भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर सकूं। तो बस इसी तरीके से डेली हैबिट में मैं कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ, ताकि मेरा घर हमेशा जो साफ सुथरा दिखे। तो बस साइड में सोफ़ा से जो अटैच मेरी टेबल है उसके ऊपर ये आप कांच देख सकते हैं, ये फोल्डेबल है। तो जब भी मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है तो मैं पूरा इस तरीके से हटा देती हूँ। वो सफाई करने के बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर टीवी यूनिट के पास। तो यहाँ पर भी जो सारी चीज़ें पड़ी है, यहाँ पर आयरन की थी तो यहाँ पर प्रेस पड़ी हुई है, और भी चीज़ें जो पड़ी हुई थी वो सारी मैंने हटा दी है, ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर क्लीनिंग कर सकूँ, डस्टिंग कर सकूँ। तो बस ये मेरा बेटा है टीवी देख रहा है, तो फिर मैंने ऊपर ऊपर से ऐसे ही डस्टिंग कर दी। मैंने सोचा उसको देखने देते हैं। तो इसी तरीके से जो मॉर्निंग का रूटीन है वो मेरा चलता रहता है। कुछ इस तरीके से जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो मैं करती हूँ। तो पूरे घर में ज़्यादातर डस्टिंग हो चुकी है। तो ये दीवार वहाँ पर भी सीलन आ चुकी है। मॉनसून की सीजन होती है तो यहाँ पर भेज आ ही जाता है इस दीवार पर, आप देख सकते। तो पहले पूरे घर में मैं झाड़ू निकाल दूंगी। यहाँ पर बेडरूम में, मेरे बेटे के कमरे में, ये लिविंग रूम, अंदर किचन, स्टोर, बाहर आंगन, बाहर हमारे जो गली है रहते हैं वहाँ पर भी। तो इतने सब में मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे 10 मिनट जितना हो ही जाता है। तो जब भी मानसून आता है, बारिश की सीज़न आती है, तब ये मेरी दीवार में प्रॉब्लम आ ही जाती है। मैं जितनी बार उसको क्लीन करती हूँ तो 2 दिन अच्छे से रहती है, उसके बाद फिर से इस तरीके से धब्बे धब्बे के निशान पड़ जाते हैं। तो बस आज मैंने पोछा लगाया, इससे पहले ये दीवार है उसको मैंने क्लीन कर दिया। तो जब भी बारिश की सीज़न होती है तब इस तरीके से ही हो जाती है। तो आज मैंने क्लीन की है, लेकिन 2 दिन के बाद फिर से इसके ऊपर इस तरीके से निशान पड़ जाएंगे। तो बस इसी तरीके से डेली का रूटीन है वो मेरा चलता रहता है। इस तरीके से मुझे घर का काम करने में बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और जब भी मैं घर को साफ़ सुथरा दिखती हूँ तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं ये सफाई करूँ, उसको भी अच्छे से क्लीन करूँ। तो इसी तरीके से जो है मेरा लाइफस्टाइल रूटीन चलता रहता है। और सामने की तरफ जो पूरी दीवार मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। तो अब पूरे घर में मैं पोछा लगा दूंगी। सबसे पहले यहाँ पर फैन है वो चालू कर दिया ताकि जल्दी से सूख जाए। तो बस अब सिर्फ पोछा लगाना ही बाकी है। आधी तैयारी तो खाने की हो चुकी है, सिर्फ रोटी ही बनानी है। तो बस इसी तरीके से मैं घर का काम करती हूँ, तो फिर मैं काम कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे तुरंत के तुरंत ऐसा नहीं लगता कि पूरा खाना बाकी है, सिर्फ अब रोटी ही बाकी है बनानी। तो ये दीवार आप देख सकते हैं मैंने क्लीन कर दी, तो पूरी अच्छी तरीके से हो चुकी है। देखते हैं कितने समय तक रहती है। तो बस आ चुकी हूँ यहाँ पर किचन में। 1 घंटे के बाद मैं आई हूँ। थोड़ी देर में बैठी थी, बस बुक्स पढ़ी, कुछ मोबाइल देखा। तो मेरे बेटे को अब लगी थी भूख, तो मैं गर्मा गर्म रोटियां बना रही हूँ और उसको दे रही हूँ। तो
तो हमारा भी खाना पीना हो चुका। उसके बाद बारी आती है बर्तन करने की। तो आप देख सकते कितने सारे जो बर्तन है आजकल आप देख सकते, मैं इसी तरीके से जो मेट आपको दिखाई दे रही है फ्रिज में रखने की, मैं उसी का यूज़ करती हूँ। जब भी रोटी बनाती हूँ तो बस नीचे रखती हूँ और खाना बनाने के बाद उसको मैं सीधा इस तरीके वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। तो सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए। लास्ट में यहाँ पर जो सिंक है उसको मैं डेली के डेली जब भी बर्तन कर लेती हूँ तो उसको वॉश कर ही देती हूँ, क्लीन कर ही देती हूँ। तो इस तरीके से डेली के डेली अगर हम क्लीन कर देते हैं तो बिल्कुल भी ज़्यादा गंदी नहीं होती है। इस तरीके से बस थोड़ा ही हमें हाथ मारना होता है, अगर हम नहीं करते तो फिर बहुत ही गंदा हो जाता है। घर का कोई भी काम हो, चाहे ये सिंक हो और काम हो, तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से सिंक है उसको भी साफ कर दिया है। उसके बाद बारी आती है गैस स्टव क्लीन करने की। तो बस यहाँ पर गैस स्टव उसको भी मैं इसी तरीके से क्लीन डेली के डेली कर ही देती हूँ। तो पूरा डीप क्लीन मैं खाना बनाने के बाद ही करती हूँ। तो बस आज मैंने सुबह कर दिया था तो फिर आज मुझे सिर्फ पोंछना ही है। तो बस कभी कभी इस तरीके से मेरा मूड होता है तो मैं कर देती हूँ। तो आज मैंने मॉर्निंग के टाइम ही यहाँ पर गैस स्टव उसको पूरा क्लीन कर दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने एक सूखा कपड़ा ले लिया, उससे पूरा मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी ताकि जो भी यहाँ पर गीला गीला वो अच्छे से उसके निशान न पड़ जाए। तो घर की पूरी साफ सफाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी और बजे हैं 4। आपको घड़ी में टाइम दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आज खाने में क्या फ्रूट है। ज़्यादातर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैंगो रखे हुए हैं, लेकिन मुझे मैंगो नहीं खाना है। तो बस यहाँ पर फ्रिज में से हम कुछ निकालते हैं खाने के लिए, देखते हैं क्या है। ड्राई फ्रूट्स तो बस यहाँ पर मेरे हाथ में जो है कैनबेरी से वो आ चुकी है, तो इसको खाते तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाए। बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।